आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन रिलेशन। बेसिकली आइंस्टीन रिलेशन क्या है और किस तरह से उसको हम उस रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे बेसिक फिनोमेना एंड बेसिक प्रोसेसेस को भी साथ ही साथ कवर करते रहेंगे, राइट। सो आई होप कि आपने बेसिक फिनोमेना एक बार रिवाइज कर लिए हैं। बेसिक प्रोसेस टू फॉर्म लेजर वो भी आपने रिवाइज कर चुके होंगे, राइट। इवन ये सारी चीजें हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक बार ऑप्टिक्स में इवन लेजर में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, राइट। सो व्हाट इज बेसिकली आइंस्टीन रिलेशन, जस्ट मैं एक बार आपको रिजल्ट रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि हम लोग आइंस्टीन रिलेशन जिसको कह रहे हैं वो है क्या एक्चुअली। बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ दिस A21 to B12, or we can say B21, right? So this is the Einstein coefficient for a spontaneous emission to the stimulated emission. That is known as Einstein relation. तो ये अलग अलग हमने ट्रांजिशंस पढ़े थे तीन तरह के। एक तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन पढ़े थे, राइट, जो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसको डिटेल में हम बॉदर करेंगे आज भी, राइट। और दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, जो एक्साइटेड स्टेट से स्पॉन्टेनियसली एटॉमिक सिस्टम डिके हो जाता है, राइट, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और फोटोन इमिट करता है। और एक भी एक्सटर्नल फोटॉन सोर्स अगर हम उसमें इंसिडेंट कराएं तो जो एक्साइटेड स्टेट में एटॉमिक सिस्टम है वो स्टिमुलेट होकर के ग्राउंड स्टेट में आ सकता है और उसके साथ ही वो फोटोन इमिट करेगा, राइट। So this is the coefficient for a spontaneous emission, that is A21, देखिए सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का ये आइंस्टीन कोएफिशिएंट है, राइट। एंड दिस B12 और B21 दैट इज इक्विवेलेंट, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में इक्वल होगा दोनों चीजें, B12 इक्वल टू B21, and that is the Einstein coefficient for stimulated emission। तो इन दोनों के रेशियो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज 8 pi h mu q upon CQ, राइट। सो यहाँ पर सारा कुछ कांस्टेंट टर्म है एक्सेप्ट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं कि दिस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन यहाँ से। सो हमने इनिशियली कह दिया कि दैट यू न्यू इज द फंक्शन पार्टिकुलर energy density of the radiation, and that is the function of frequency. That energy density is the function of frequency. So u nu is the energy density of the radiation of frequency nu. If R12, that is the rate of absorption of energy, किस रेट से एनर्जी ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज R12, राइट। पार्टिकुलर टाइम पे कि हम लोगों ने कहा कि दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक जिसको हम कह देते हैं E1 एनर्जी स्टेट है, उसकी एनर्जी है E1 और ये है E2, राइट। और ये है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स N2 है, राइट। तो जब हमने फोटोन इस पे इंसिडेंट कराए, जब इस पे हमने फोटोन इंसिडेंट कराए, तो यहाँ पर जो एटॉमिक सिस्टम है, नॉर्मल कंडीशन ऑफ द एटॉमिक सिस्टम आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इस एनर्जी को ये एटॉमिक सिस्टम एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, वो ट्रांजिशंस कर जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में, राइट। एंड दैट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R12, यानी 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। अगर आप इस टर्म को एक बार समझ जाएंगे कि है क्या चीज, तो बहुत ही इजी डेरिवेशन है, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता है। ये मैं खुद बुक से ये आपको नोट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा हूँ और एक टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इवन आप लेक्चर अटेंड करने के बाद भी अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आता है, डाउट रहता है, तो आप गूगल क्लासरूम पे, व्हाट्सएप पे जैसे भी आप कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं, राइट। पूछना आपका हक है, बताना मेरा हक है ना। पूछने में आप पीछे ना रहिए, क्वेश्चन आप पूछेंगे तभी आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं। So R12 is the rate of absorption of an energy which depends upon number of atoms, that is N1, atoms in state 1, and the energy density U, right? यूनिट पे दो फिजिकल पैरामीटर पे ये R12 डिपेंड करेगा, एक तो नंबर ऑफ एटम्स N1 पे और एनर्जी डेंसिटी, जो शुरू में हमने बताया कि एनर्जी डेंसिटी दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट।
So this R12 is directly proportional to this N1 into Q nu. Proportionality sign यहाँ पर हटाइए. That will give you a proportionality constant that is known as Einstein coefficient. This is the B12, right? This is the B12 N1 and Q nu. This is the first equation. अब हम लोग जो कल डिस्कस कर चुके थे उस चीज को यहाँ पर यूज करके आगे की जो फिजिक्स है इसमें वो एक्सप्लेन करेंगे. So as we know that atoms in higher energy state can jump to lower energy state by emitting radiation into rays. जैसे कि हमें मालूम है कि जो हायर स्टेट में जो एटॉमिक सिस्टम यहाँ पर पहुंच गया ट्रांजिशंस करके एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पर जो एटॉमिक सिस्टम था है ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया. अब यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड स्टे कर सकता है. द लाइफ टाइम ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट दैट इज 10⁻⁸ सेकंड. Right after this time they will return back to the ground state and emit a photon spontaneously. Right, एक तो बात ये हो गई. But there are certain substances in which there is a metastable state have lifetime more than as compared to this excited state. That is the lifetime of this metastable state is 10⁻³ second. So the atomic system that will prefer to transit from this excited state to metastable state through a radiationless transition. Right, radiationless transition क्या होता है जिसमें कि कोई भी यहाँ पर एनर्जी इमिट नहीं होती है. तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम फोटोन एक्सटर्नल इंसिडेंट करा करके इवन यहाँ से कोई अगर स्पॉन्टेनियसली अगर फोटोन इमिट हो गया तो वो फोटोन फिर दूसरे एटॉमिक सिस्टम को यहाँ पर एस्टिमुलेट कर सकता है. यहाँ पर दूसरे एटॉमिक सिस्टम जो है उनको एस्टिमुलेट करके और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रांजिशन करा सकता है. राइट, तो उसमें केस में फोटोन इमिट होगा. तो ओवरऑल मेरे यहाँ बताने का मतलब है कि यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से दो तरीके से ट्रांजिशन हो सकता है. एक तो स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन हो सकता है और दूसरा एस्टिमुलेटेड के थ्रू ट्रांजिशन हो सकता है यानी कि इमिशन हो सकता है. दोनों केसेस में हमें लाइट यानी कि फोटोन, यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, मैं लाइट भी बोल दे रहा हूँ फोटोन भी बोल दे रहा हूँ. हम लोग लेजर वाले चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होता है और कोहेरेंट होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है. राइट, तो ये तीन चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पे आप जरूर फोकस रहेंगे. और एक सिंपल जो लाइट होता है वो पार्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है, वो नॉन मोनोक्रोमेटिक होता है. राइट, क्योंकि वो सारे डायरेक्शंस में वो कोहेरेंट नहीं होते हैं वो लाइट सोर्स. वो जो यूनिडायरेक्शनल वो नहीं होते हैं, वो मल्टी डायरेक्शन होते हैं. सिंपल बल्ब और लेजर लाइट में अगर हम कंपेयर करें, इवन टाइम रहेगा तो मैं इसको कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि सिंपल लाइट में और लेजर लाइट में क्या डिफरेंस है. राइट, सो यहाँ पर हम लोगों ने दो पॉइंट डिस्कस किए, दैट इज थ्रू द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन एटम कैन जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू lower state and that will emit photon in that case. So that rate of emission in that case that is R21. देखिए rate of emission यहाँ पर हमने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन R12 बोले थे, यहाँ पर अब इमिशन हो रहा है तो यहाँ पर रेट ऑफ इमिशन दैट इज R21 सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है. दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ये स्पॉन्टेनियस के लिए केवल बात कर रहे जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2. दैट मीन्स कि यहाँ पर हम जस्ट एटॉमिक सिस्टम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. राइट, सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए तो हमारे पास आ गया A21 into N2, दैट इज सेकंड इक्वेशन, एंड A21 दैट इज टर्म्ड एज आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन. राइट, देखिए यहाँ पर हमने जो एक कोएफिशिएंट है यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पर बता दूं कि ये है एक तरह से एस्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का कोएफिशिएंट और यू कैन से इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन. जो फर्स्ट हमने फिनोमेना डिस्कस किए थे लेजर फॉर्मेशन का, तीन फिनोमेना होते हैं. पहला इंड्यूस्ड और एस्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकंड स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड थर्ड वन इज एस्टिमुलेटेड इमिशन. राइट, तो ये फर्स्ट के लिए इंड्यूस्ड और एस्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए आइंस्टीन कोएफिशिएंट है, एंड दिस A21 दैट इज द आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन. राइट, अब यहाँ पर हम लोग इस स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए बात कर लेते हैं. नाउ द रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन
that is R21 dash, that depends upon two factors, that is the number of atoms in particular states and energy density, right? उस एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर डैश रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा एस्टिमुलेटेड एमिशन में, क्योंकि एस्टिमुलेटेड एमिशन में पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हुआ, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, सिंपल कह सकते हैं, when the number of atoms in higher states, that metastable state, is more than the number of atoms in ground state, then this process is known as population inversion, and that can be achieved by the process that is known as pumping। यानी कि हम एक्सटर्नल फोटोन सोर्स से, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, राइट। इन जनरल वो नहीं पॉसिबल है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, right? So that's why this R21 dash, that is directly proportional to this, and proportionality sign हटा दिया हमने, तो B21 that is into N2 into E। तो this B21 क्या कह सकते हैं, आपको अभी दो टर्म तो यहाँ पर क्लियर ही हो गया। this B12 and A21 यहाँ पर आ गया B21, that is the Einstein coefficient for stimulated emission। तो लास्ट जो हमें जो डेरिवेशन कैलकुलेट करना है, A21 अपॉन B21 ही कैलकुलेट करना है, ये रेशियो फाइंड आउट करना है, दैट इज द आइंस्टीन रिलेशन, राइट, दैट इज द आइंस्टीन रिलेशन। ये वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा डेरिवेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, फॉर अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारा कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टाइन ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन साहब ने क्या बताया हमें कि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, यानी कि कंजर्वेशन लॉ फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंजर्वेशन लॉ डिसॉल्व हो जाए वहां पर, राइट, कंजर्वेशन लॉ डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, है ना, वायलेट नहीं करना चाहिए, राइट। सो क्या होना चाहिए कि जो हमने एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड किया, यानी कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ एमिशन। तो रेट ऑफ एमिशन क्या है, एक तो स्पॉन्टेनियस है और एक स्टिमुलेटेड है, दैट शुड बी सम ऑफ दिस टू, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उतने इमिशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए, राइट। तो ये केसेस तो स्पॉन्टेनियसली हो जा रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं किए, बट जो हम लेजर जिसको मैन्युफैक्चर करते हैं, लेजर सब्सटेंसेस जहाँ पर यूज करते हैं लेजर फॉर्मेशन के लिए, लेजर लाइट सोर्स फॉर्मेशन के लिए, उसमें ये पार्टिकुलर फिनोमेना होता है स्टिमुलेटेड का केस, राइट। सो अब यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये है हमारा इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ये स्टिमुलेटेड सॉरी ये स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए है, ये स्टिमुलेटेड के लिए है। तो तीनों की वैल्यू हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड से इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। देखिए इक्वेशन मैं यहाँ पर एक बार रिप्रेजेंट कर दूं, बहुत इजी है, उसके बाद तो कोई इसमें टास्क नहीं करना है। दिस A12 इज इक्वल टू यहाँ पर सॉरी R12 है, देखिए R12 इज इक्वल टू B12 इंटू N1 यूनिट, तो ये B12 N1 यूनिट R12 की फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखती है। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन से हम R21 की वैल्यू रख दिए, दैट इज A21 इंटू N2, और थर्ड इक्वेशन से हमने R21 डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज B21 इंटू N2 यूनिट, राइट। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से आइंस्टीन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और उससे हम एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो फिर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उससे कंपेयर करके और इस आइंस्टीन रेशियो को, कोएफिशिएंट के रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे बहुत इजी। सो यहाँ पर थोड़े से मैथमेटिक्स से देख लीजिए, ऐसे तो इजी है, जस्ट यूनिट वाले टर्म को हमने एक तरफ ट्रांसपोज कर दिए, राइट, उसमें से यूनिट कॉमन कर लिए और ये राइट हैंड साइड में एज इट इज है, राइट।
सो u new is equal to this u new is equal to ये है यहाँ पर आ गया and this is equivalent to this much, right? So u new is equal to, अब इसको और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने क्या दिया कि n2 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिए तो ये n2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइड किया हमने n2 से तो ये n1 अपॉन n2 हो जाएगा, राइट? और यहाँ पर n2 इस वाले टर्म में n2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर जस्ट आ जाना है b21, राइट? तो ये स्टेप ध्यान रखेंगे, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर डेरिवेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। So as we know that according to Boltzmann statistics, the ratio of number of atomic system in first and second state, ground state or higher energy state, that is given by n1 upon n2 equal to e raised to power h1 upon kT। previous lecture में ये हम लोगों ने इवन डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं और यहाँ पर आपको इवन नोटेशंस मालूम है, ये बार बार रिपीट करने के लिए मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना तो आपको मालूम है। Right, Boltzmann constant, that is K, and that is T the temperature, and therefore this n1 upon n2 की यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। this u new and this equation, ये जो एनर्जी डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया, u new is equal to A21 upon B12। अब ये हमने इसमें से B12 भी कॉमन कर लिए यहीं पर, तो A21 upon B12, राइट? और n1 अपॉन n2 की जगह e रेज टू पावर h न्यू अपॉन kt वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और माइनस b12, क्योंकि b12 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n1 अपॉन n2 माइनस b21 अपॉन b12 रह जाएगा, राइट? ये फंक्शन आ जाना है, राइट? सो दिस रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 1, this ratio is equivalent to 1 since b21 upon b12 is equal to 1। ये थर्मल कंडीशन में हमने जो थर्मल इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर रखे हैं क्वांटम में, इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू u new is equal to A21 upon B12, राइट? A21 upon B12 into 1 upon e raised to power h nu upon kt minus 1, राइट? कई सारे स्टूडेंट्स को तो ऐसे लगेगा कि तो सर बहुत इजी है, नो डाउट इजी है, तो सारे एवरेज स्टूडेंट मतलब किसी को कहीं पर कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए मैं स्टेप वाइज यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, राइट? अगर आपको आता है तो इसको फास्ट करके आप लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो चीजें आपको पहले से मालूम है। So according to Planck's radiation formula, the energy density of radiation at temperature T, that is given by energy density के formulation से हमने क्या पढ़ रखे हैं Planck's radiation formula में, that is U nu, that is the energy density, that is the function of frequency, that is equivalent to 8 pi h nu cube upon c cube into 1 upon e raised to power h nu upon kt minus 1। This is the fifth equation। और जो हमने अभी फॉर्मुलेशन कैलकुलेट किए, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इस फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। नाउ व्हाट यू विल गेट, दिस रेशियो A21 अपॉन B12 दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस मच, राइट? ये मल्टीप्लायर जो है ये इसके इक्विवेलेंट होगा। इधर आप इसके जगह जो हमने इक्वेशन यूज किए थे सिंस B21 इज इक्वल टू B12, तो ये रेशियो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, दिस इज A21 एंड दैट इज द एस्टिमुलेटेड एमिशन एंड दैट इज नोन एज आइंस्टीन रिलेशन, राइट? सो इसको आप एक बार गो थ्रू करिए, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, राइट?